दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद अपर्णा यादव लखनऊ पहुंच गई हैं। लखनऊ पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर बीजेपी के समर्थकों ने उनका स्वागत किया। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी इंडिया की सदस्यता ग्रहण करके दिल्ली से लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पहुंचने पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि इतनी बड़ी संख्या में पधारकर आप सबने मेरा सम्मान बढ़ाया और उत्साहवर्धन किया। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपर्णा यादव आखिरकार लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी में मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने सदस्यता 19 जनवरी को ग्रहण की थी। जोरदार स्वागत के बाद अपर्णा यादव ने ट्वीट कर सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कहा भव्य स्वागत किया गया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, इतनी बड़ी संख्या में पधार कर आप सभी ने मेरा स्वागत किया। ट्वीट कर अपर्णा यादव ने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि हाल ही में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई और जैसे ही लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची, तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से उनका जोरदार स्वागत किया गया कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा। इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उधर समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का प्रहार, इनका मूल चरित्र आपराधिक वंशवादी। सीएम योगी ने यह कहा, इनके मुंह से लोकतंत्र की बात हास्यास्पद। एसपी की सूची तमंचावादी होने की पुष्टि, प्रत्याशियों की लिस्ट में दंगा प्रेम। सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला है समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने कहा, एसपी की सूची तमंचावादी है। एसपी पर सीएम योगी ने बड़ा प्रहार किया है। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र आपराधिक, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। जोरदार हमला बोला है आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर। कहा, इनका मूल चरित्र आपराधिक है, इनकी सूची तमंचावादी होने की पुष्टि करती है। प्रत्याशियों की सूची में दंगा प्रेम झलक रहा है। सीएम योगी ने इस दौरान ट्वीट भी किया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, जिनका मूल चरित्र ही अलोकतांत्रिक आपराधिक देशवादी हो, उनके मुंह से लोकतंत्र और विकास की बात हास्यास्पद है। विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की सूची सपा के दंगाई प्रेमी और तमंचावादी होने की पुष्टि करती है। नए उत्तर प्रदेश की जनता पलायन नहीं प्रगति चाहती है और दंगा मुक्त प्रदेश, सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। 19 जनवरी को मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में आई। 20 जनवरी को मुलायम के साढ़ू प्रमोद गुप्ता एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने अखिलेश पर गंभीर आरोप भी लगाए कि अखिलेश ने नेताजी को कैद किया है और उन्हें किसी से मिलने नहीं देते। वहीं अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा, प्रमोद गुप्ता के आरोप निराधार हैं। बीजेपी के लिए ये तस्वीर किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो काफी हद तक समाजवादी पार्टी को एक जवाब है। सियासी पाला बदलने का जो खेल समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था, जिसमें योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह समेत कई बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, उसके खिलाफ बीजेपी पलटवार का मन बना चुकी थी। पलटवार भी ऐसा कि जब सियासी सेंधमारी समाजवादी कुनबे में ही हो गई। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बुधवार को बीजेपी का दामन थामा। गुरुवार को उनके पीछे पीछे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता बीजेपी में आ गए। बीजेपी के होते ही प्रमोद गुप्ता ने समाजवादी पार्टी की बखियां उधेड़ने में देर नहीं लगाई और यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव ने नेताजी को कैद किया है। किसी से नेताजी को मिलने नहीं दे रहे।
अखिलेश ने नेताजी की बात नहीं मानी और अखिलेश के कहने पर ही उन्हें और अपर्णो को टिकट नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी की नीतियों में बहुत अच्छी नीतियां लगी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। क्यों, आपको क्या नाराजगी थी? क्या मुलायम सिंह यादव ने वैसे भी अपने परिवार के लोगों को काफी पद दिए? अपर्णा यादव का कारण ये था कि उनको टिकट चाहिए था, चुनाव लड़ना था। क्या आपका भी कुछ ऐसा ही कारण है या जो नीतियां थी सिर्फ उससे आकर्षित होकर आप यहाँ पर आए? मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा है हमारे दिल में रहेंगे, लेकिन उनके बाद आज अखिलेश यादव नहीं मानते। उन्होंने मेरे लिए, अर्पणा जी के लिए अखिलेश जी से कहा, अखिलेश ने उनकी बात को अनसुना कर दिया।